यहाँ डीसी साहब नहीं आ जाएंगे, हमें लिखित आश्वासन नहीं देंगे, यही बैठेंगे, खाना नहीं खुलेगा। बिल्कुल ठीक है। मैडम कुछ कहना चाहेंगे वैसे? मैडम कुछ कहना चाहेंगे? इन बच्चों ने जो कहना था कह दिया। ठीक है, आप अपने पक्ष इन्होंने ही मुझे पहले कहा था कि हम ताला नहीं लगाएंगे कभी, यही बात करके गए थे। हमने एक बात और कही ये है कि समझने मैडम, के बाद कि कॉलेज कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बार बार अगर कहने के फिर बावजूद भी मैडम यहाँ पे क्लास नहीं लग रही तो बच्चे करें क्या? 1.5 महीने बाद यह बच्चों के पेपर आ चुके हैं मैडम। अपना कार्य कर रहे हैं, नो डाउट, पर कुछ अभाव मानते हैं कॉलेज के अंदर की? अभाव की बात क्या, टीचर्स नहीं है मेरे पास पूरे भैया, और मैं 2 महीने से मांग रही हूँ। जब तक मुझे ऊपर से टीचर्स नहीं मिलेंगे, परमिशन नहीं मिलेगी, मैं अपने स्तर पे तो कोई फैसला ले ही नहीं सकती। कि आपके बार बार मांगने के बावजूद भी कोई डीसी है या दुष्यंत चौटाला है वो भर्ती नहीं करवा रहा। बार बार तो आपने खुद ने ज्ञापन दिया, हमने भी ज्ञापन दिए, पैदल मार्च भी निकाले, वो नहीं करवा रहे। अब तो मैं डेली बेसिस पे मेल कर रही हूँ इसी चीज़ के लिए प्रशासन को, लेकिन हमारे पास और डीएचई को भी कर रही हूँ मैं, और एडीसी साहब को भी कर रही हूँ मैं, तो हर जगह मेल कर रही हूँ भैया। हम हो रहा है पूरा। अगर मैं तो यही कर सकती हूँ, मुझे आज भी दे दें तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा के सिलेबस करवाऊँ बच्चों का पूरा, लेकिन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया। आश्वासन आते हैं कि आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ फाइल अटकी हुई है, हमें मिल नहीं रहे हैं। और ये बात बच्चे बार बार वहाँ जाके आ चुके हैं, इनको भी मालूम है। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसका इलाज मेरे पास नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार। इस समय हिसार के जाट कॉलेज के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। छात्रों ने गेट को ताला लगा दिया है और शिक्षकों का अभाव बताया जा रहा है कॉलेज के अंदर। और कॉलेज प्रशासन अगर बात करूं, जो प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करूं जाट कॉलेज के अंदर शिक्षकों का अभाव है। और मैं मेल और ज्ञापन पर ज्ञापन सौंप चुकी हूं, बच्चे भी ज्ञापन पर ज्ञापन सौंप चुके हैं, पर उसके बावजूद आश्वासन पर आश्वासन मिलता है, धरातल पर होता कुछ नहीं है। हजारों सैकड़ों की संख्या में छात्र निकल चुके हैं, भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में लगता हुआ इस समय। और कुछ लोग अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। लोग मौजूद हैं जो छात्र संघ की अगर बात करूं, प्रधान भी हैं, बच्चे भी हैं, उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर बच्चों को पीछे घटाया जा रहा है। यही बच्चे हैं जो फीसें देते हैं, महंगी महंगे कॉलेजों में आते हैं, पर उसके बावजूद भी शिक्षा के अभाव के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ डीसी साहब नहीं आ जाएंगे, हमें लिखित आश्वासन नहीं देंगे, यही बैठेंगे, खाना नहीं खुलेगा। ठीक है। मैडम कुछ कहना चाहेंगे वैसे? मैडम कुछ कहना चाहेंगे? इन बच्चों ने जो कहना था कह दिया। ठीक है, आप अपने पक्ष। इन्होंने ही मुझे पहले कहा था कि हम ताला नहीं लगाएंगे कभी, यही बात करके गए थे। हमने एक बात और कही ये है कि समझने मैडम, के बाद कि कॉलेज कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बार बार कहने के बावजूद भी मैडम यहाँ पे क्लास नहीं लग रही तो बच्चे करें क्या? 1.5 महीने बाद यह बच्चों के पेपर आ चुके हैं मैडम। अपना कार्य कर रहे हैं, नो डाउट, पर कुछ अभाव मानते हैं कॉलेज के अंदर की? अभाव की बात क्या, टीचर्स नहीं है मेरे पास पूरे भैया, और मैं 2 महीने से मांग रही हूँ। जब तक मुझे ऊपर से टीचर्स नहीं मिलेंगे, परमिशन नहीं मिलेगी, मैं अपने स्तर पे तो कोई फैसला ले ही नहीं सकती। कि आपके बार बार मांगने के बावजूद भी कोई डीसी है या दुष्यंत चौटाला है वो भर्ती नहीं करवा रहा। बार बार तो आपने खुद ने ज्ञापन दिया, हमने भी ज्ञापन दिए, पैदल मार्च भी निकाले, वो नहीं करवा रहे। अब तो मैं डेली बेसिस पे मेल कर रही हूँ इसी चीज़ के लिए प्रशासन को, लेकिन हमारे पास और डीएचई को भी कर रही हूँ मैं, और एडीसी साहब को भी कर रही हूँ मैं, तो हर जगह मेल कर रही हूँ भैया। हम हो रहा है पूरा। अगर मैं तो यही कर सकती हूँ, मुझे आज भी दे दें तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा के सिलेबस करवाऊँ बच्चों का पूरा, लेकिन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया। आश्वासन आते हैं कि आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ फाइल अटकी हुई है, हमें मिल नहीं रहे हैं। और ये बात बच्चे बार बार वहाँ जाके आ चुके हैं, इनको भी मालूम है। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसका इलाज मेरे पास नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही और बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता हुआ। प्रिंसिपल मैडम ने भी कह दिया कि मेरी तरफ से मैंने जोर लगा दिया, पर उसके बावजूद भी मेल भेज दी, ज्ञापन सौंप दिया, पर धरातल पर होता कुछ नहीं है। अब प्रिंसिपल मैडम ने भी कहा है कि लोग लगाने का कुछ फैसला आप लोगों का नहीं था पहले भी, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? चिराग जी, सबसे पहली बात तो अब भाई एक बार रुक जाओ, सारे रुक जाओ। चिराग जी, अब तो स्पष्ट हो चुकी है चीजें, अब राजनीति तो आप मीडिया हो। प्रिंसिपल मैडम यहाँ पे आके आपके सामने क्या कही गई है कि बार बार बच्चों ने यहाँ ज्ञापन दिए, बार बार बच्चों ने पैदल मार्च निकाले हैं, वहां जाने के बावजूद भी उस आदमी के चंडीगढ़ बैठे के अपने कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी, उसको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। जो उसने 7 साल तक छात्रों की बात करी, झूठे नाटक करे, जुमलेबाजी करी उस आदमी ने, ये स्पष्ट हो चुकी है। प्रिंसिपल मैडम खुद कह रही है कि मैं मजबूर हूँ। आज एक शिक्षक मजबूर हो चुका है, आज बच्चे मजबूर हो चुके हैं, और वो आदमी वहां से बैठ के
अपने नाना की दारू बिकवा रहे, शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे गिरे हुए भ्रष्ट नेताओं के कारण ही हमारे देश की उज्जवल भविष्य छात्रों की मजबूरी बन जाती है। यहाँ से कोर्स करने के बाद विदेशों में जाके नौकरी करते हैं और करते हैं। अब मैं आपके माध्यम से उस बिकाऊ आदमी से, उस भ्रष्ट आदमी से जवाब चाहता हूँ इस चीज का। ये हजारों बच्चे जवाब चाहते हैं, कल को यही बच्चे हजारों की लाखों की संख्या में होकर तेरे विधानसभा का घेराव करेंगे, तेरी कोठी में जाके बैठेंगे। इससे पहले इस बात का जवाब दे, तूने क्यों ये जुमलेबाजी करी, क्यों ये नाटक करे, और इन बच्चों के भविष्य के बारे में तू क्या कहना चाहता है? जवाब दे, इस चीज का जवाब मांगते हैं आपके माध्यम से हमें। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। आज क्या नौबत आन पड़ी जिसके चलते हुए जाट कॉलेज के दरवाजे को बंद करना पड़ा सभी छात्रों की तरफ से? नौबत तो चिराग भाई आज नहीं आन पड़ी, नौबत तो 2 महीने पहले ही आन पड़ी थी। और वैसे अगर देखा जाए तो नौबत आना पड़ी थी आज से 3 साल पहले, जिस समय ये दुष्यंत जैसे आदमी हमारे देश की सत्ता के अंदर आके उप मुख्यमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, विराजमान होते हैं। दिक्कत उसी टाइम आ चुकी थी, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि छात्रों के भी इतनी समस्या ये कर सकता है, छात्रों को भी खत्म ये कर सकता है ये आदमी। इस चीज़ की समस्या ये आ चुकी थी। आज 2 महीने होने के बावजूद भी जाट कॉलेज के अंदर BCA, BCom, BA, MA और BSc की क्लासेज नहीं लग रही। और क्लासेज क्यों नहीं लग रही? क्योंकि टीचर्स ही नहीं है। पूरे दिन के अंदर पहले 3 बजे तक क्लासें लगती थी और अब 12 बजे कॉलेज खत्म हो जाता है। बच्चे यहाँ खाली बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है उनका। जाट संस्था के अंडर पहले जाट कॉलेज आता था, और अभी जाट संस्था क्या है कि जैसे कि इलेक्शन नहीं हुआ 1.5 साल से, तो अभी ये DC के अंडर है और ये जो सोसाइटी मिनिस्ट्री है ये दुष्यंत चौटाला के अंडर आता है। हमने आज 1 महीने पहले इसकी बात उठाई थी, हमने पैदल मार्च निकाला, हमने इसका विरोध करा, हमने 50 ज्ञापन DC साहब को सौंप दिए, दुष्यंत चौटाला को हमने ज्ञापन दे दिए, प्रिंसिपल मैडम को दे दिए। प्रिंसिपल ने खुद ने 50 बार वहाँ जा के खुद ये ज्ञापन दिए हैं, बोला बच्चों की क्लास नहीं लग रही है, फैकल्टी कराओ टीचर्स की। समय पहले आप मिनी सेक्रेटरी के आगे भी चले गए थे। 1 महीने पहले मिनी सेक्रेटरी के गए थे, वहाँ पे हमारे छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था, दुष्यंत का विरोध किया था और वहाँ हमने ज्ञापन दिया था। उस समय हमें DC साहब ने आश्वासन दिया था कि दुष्यंत चौटाला दुबई घूमने गया हुआ है सैर सपाटे के ऊपर, ये 7 तारीख को वापस आ जाएगा। 7 अक्टूबर, पॉइंट टू बी नोटेड, 7 अक्टूबर को वापस आते ही साइन कर देगा और 7 तारीख को सुचारू रूप से अभी क्लासें लगनी शुरू हो जाएगी। 7 तारीख छोड़ो, 17 भी गई और आज 20 तारीख होगी, 13 दिन फालतू हो चुके। आज तक भाई साहब का मतलब ही नहीं है। कोई दारू बिकवाने में इसको वो है कि नाना जी की दारू बिकवा दूँ, शराब बिकवा दूँ, रजिस्ट्री घोटाले करवा दूँ और करवा दूँ, है कहाँ गए भाई तेरे वादे? तू और तेरा भाई वकील तो बड़े बड़े वादे करते थे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, छात्र हितों के लिए मर जाएंगे मिट जाएंगे। छात्रों को खत्म कर रही हो तुम तो, है। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। के बाद आश्वासन नहीं दिया गया था क्या? आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं है जी, आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हम DC साहब के पास जाते हैं तो DC साहब की गलत बात नहीं है। DC साहब हमें ये कह रहे हैं कि हम चाहे यहाँ फैकल्टी करवा दें, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने क्लियर कट ये बात कही भी है कि मैं साइन करूंगा और बाद में टीचर की फैकल्टी होएगी, सब चीज़ होएगी। उसको टाइम तो नहीं है इस चीज़ के अंदर है, कब से वो साइन कर दे और कभी टीचर ही कर दे। फिलहाल कुछ और स्टूडेंट मौजूद हैं और वार्तालाप कर लेते हैं। भाई राम राम। नमस्कार। पहले समस्या बता दो, समस्या क्या थी? समस्या है नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, 80% स्टाफ नहीं है कॉलेज के अंदर। शिक्षा पर क्या असर पड़ता है इस चीज़ का? कि हम आते हैं सुबह 9 बजे मेरी क्लास नहीं होती, 11 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, 11 से 11:40 के बाद 1 बजे मेरी क्लास है। मेरा पूरा दिन वेस्ट जाता है। सुबह हम जल्दी सुबह आते हैं नहा धो के, लेकिन हमारी क्लासेज नहीं लगती हैं। पहले हम सुबह 9 बजे आते थे, 3 बजे तक मेरी रेगुलर क्लासेज होती थी। अब मेरे को गैप दे दे क्लासेज अटेंड करनी पड़ती है, वो भी अटेंड नहीं करवाते हम अच्छी तरह से। स्टाफ नहीं है, कभी 3 दिन एक सब्जेक्ट की क्लास लगती है, 3 दिन एक सब्जेक्ट की क्लास लगती है। यस मैम, नहीं लगती मैम, रेगुलर लगी नहीं रही। यस मैम, बताया था, बोले फिर क्या जा रहे हो, जरूरी जाना जरूरी है। रोजाना 3 दिन क्लासेज लगती है। तो इसी सिचुएशन हो रही, किराया भी हमारा घर तक लगा है, 1% भी हमारी पढ़ाई को नहीं होती। प्रिंसिपल से हमने 3-4 बार बात कर ली, DC का भी हम खुद जाए पैदल जाकर, हमारी समस्या कोई हल नहीं हो रहा। 1.5 महीने पास हमारे पेपर है। एक EVS की क्लास लगा है, BCM और कोई क्लास नहीं लगती, कोई क्लास को लगती एक जी। अब आगे 1.5 महीने बाद बच्चों में पेपर है, 2 महीने से क्लास नहीं लग रही, 6 महीने सिलेबस। अगर टीचर आ भी गए 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो सिलेबस कैसे पूरा कर पाएंगे? बच्चे कभी भी सिलेबस इतने जल्दी कैसे कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस? एक सवाल था कि दुष्यंत जी के अंडर में आती है पूरी कॉलेज अगर बागुल संस्था, वो दावा करते हैं बच्चों को बढ़िया शिक्षा देते हैं, शिक्षा मिलती है जी। कुछ भी नहीं मिलता, उनका सिर्फ एक ही काम है, अपना जो उसका दारू का शराब का महकमा है ना, उसके लिए काम करते हैं और उनका कोई काम नहीं है। छात्रों के लिए कभी कुछ किया भाई? कभी भी नहीं किया। क्या करा सर? कुछ भी नहीं करा। एक तो कॉलेज में इतने रूल बना रखी है प्रिंसिपल ने, मैडम की ड्यूटी इस चीज में ला रखी है कि दीवार पे बच्चे ना बैठे।
क्लास में तो ड्यूटी लगाती नहीं, क्लास की मैडम आ गई यहाँ पे ड्यूटी लगा रखी कि बच्चे नहीं बैठे दीवार पे, बस ये ड्यूटी है। मैडम भी इनसे तंग आई हुई है प्रिंसिपल से। भाई एक सवाल था, प्रिंसिपल है, स्टाफ है जो वो शिक्षा ही फ्री दे वहाँ पे। के परी दे 9,000 रुपए फीस हुई भरकी फिर हमने 8,500 रुपए फीस भरवा रखी है यार। के परी दे हमनु तो प्रिंसिपल मैडम ने क्लास से बार में कहा मैडम ने क्लास को लाग दी बात एक के बाद कहती फिर मेरा कौन बस की मैं क्या करूं फिर नो बता जी बस की किसका नाम जमा करें। दिसंबर में पेपर है बालका की, या कड़ल तैयारी करेंगे बालक, कब तैयारी करेंगे? एक बच्चा फीस ले आवनी बच्चा कितनी दिक्कत होगा घर के करके फीस भरने लग रहे हैं। अगर क्लास से लागे तो फीस भरने का फायदा भी क्या बालक का। एक बात बताओ जी, मैथ का टीचर नहीं बिल्कुल मैथ डिपार्टमेंट में 6 मैथ फाइनल ईयर में 6 रिया की दिसंबर में पेपर है बालक वो आया कौन सी कहाँ से करे बोले ट्यूशन लगाना तो फिर स्कूल में क्यों फीस दें मम्मी। ट्यूशन ऐसे हालात हिसार के जाट कॉलेज के हो चुके हैं। एक बार गेट दिखाने का प्रयास करूंगा मैं, एक बार थोड़ा सा भाई साहब जगह दे दीजिए थोड़ी सी एक बार, और एक बार अच्छी तरह दिखाने का प्रयास करूंगा। सभी के सभी छात्रों ने गेट को ताला लगा दिया गया इस समय, और बढ़िया शिक्षा की नीतियां जो कहा जाता रहा उस पर कितनी खड़ी है सरकार, और कितना जाट कॉलेज प्रशासन अगर बात करूँ जो संस्था बनी है कितनी खड़ी है इस समय तस्वीरों के माध्यम दिखाने का प्रयास करूँगा। अंदर तक भी बिल्कुल ठीक सामने छात्र बैठ चुके। भाई अंदर कमी है टीचर की कोनी सर भाई कमी बिल्कुल है। हाँ जमा इस चीज का जाओ भाई बिल्कुल जाओ। माँ बाप के पीछे खर्च हो, हाँ खर्च हो अच्छा हुआ भाई को नहीं हुए ओ भाई खर्चा। तो एक बात बताओ, जब माँ बाप की घर बताओ तो करके क्या बोल रहे हैं, जाया करो कॉलेज या ना जाया करो? जाया करो कहो है लोगों जो क्लास लगा तो जाया करो निटाला कर दो खाम खाई पैसा बर्बाद होने लग रहा है। देख पा रहे इस समय हिसार के जाट कॉलेज के अंदर से जहां पर छात्रों ने इकट्ठा होकर गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। सैकड़ों की संख्या में युवा इस समय प्रदर्शन करता हुआ, और एक ही मांग है, जब तक डीसी महोदय हमारी मांग को नहीं सुनकर उसका समाधान निकालेंगे तब तक हम कॉलेज के गेट को पूरी तरह से बंद रखेंगे। सो एक बार दोबारा से दिखाने का प्रयास करूंगा। सो भाई साहब एक अब फैसला क्या लिया जा रहा है छात्रों की तरफ से, क्या फैसला लिया जाएगा अगर नहीं कोई आता, नहीं सुनवाई होती तो? फैसला ये लिया जाएगा जी, हमको नौटंकीबाज आदमी तो है नहीं, यहाँ पे ताला लगा के 10 मिनट यहाँ खड़े होकर अपनी फोटो खिंचा के अपने घर चले गए। यहाँ बैठे हैं तो बैठ गए, किसानों के बच्चे जमींदारों के बच्चे हैं, गर्मी हमें लगती नहीं है, यहाँ बैठे हैं, ये ताला हमने मार दिया। बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, कॉलेज प्रशासन की इसमें गलती नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। आज यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ 1-1.5 घंटे में डीसी साहब नहीं आते, हम यहीं बैठ के भूख हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम रात को भी यहीं है, कल भी यहीं है, परसों भी यहीं है, आपको सामने दिखेगा इस चीज़ को। वो आदमी अपने एसी में सो रहे हैं, हमें एसीयों की जरूरत नहीं है, ना हमें गर्मी लगती, यहाँ बैठ के छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा भविष्य क्यों खराब करने ला रहे हो आपकी राजनीति करके। मानव हमें यहाँ सर पढ़न हो रहा है, आज 2 महीने हो गए हमारी एक भी क्लास को लाग दी। असाइनमेंट और क्लास असाइनमेंट मिलने चालू हो गए है, हमारा कोई क्लास को लाग दी। 1.5 महीना पास हम पेपर को कर दे जाएँ जी, 1.5 महीना पास पेपर है, मामी और जाके नू लिखाएं मास्टर को न्याय कर दे। सारा करियर खराब हो गया जी हमारा, करियर के बस ये राजनेता आपका फायदा खातर खराब करने लग रहे हैं जी। मामी आज हो रहे